कि यहाँ पे पद दे देगा, नीचे बारंबारता देगा, डब्बे में बंद रहेगा सवाल ऐसे, और पूछेगा इसका बहुलक लिखिए। ये भी सवाल बड़ा आसान है। इसमें जो है आपको ये देखना होता है, बहुलक ढूंढने के लिए हम आते हैं बारंबारता वाले कॉलम में, बारंबारता वाले कॉलम में। तो हम ये देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता है किसकी। तो बारंबारता यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है 8, क्या है 8। तो यहाँ पे पार्थ और विपिन और जो भी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, 8 उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा 8 के सामने जो पद है, यानी बहुलक बराबर 5। बहुलक बराबर बता तो रहे हैं, बहुलक बराबर 5। इसका मतलब यह था कि 3 7 बार है, 3 4 3 बार है, 5 8 बार है। तो सबसे अधिक संख्या बार यही तो 8, यही तो 5 है। तो बहुलक बराबर 5। हाँ, तो गलती मत करिएगा अगर इस प्रकार से बहुलक दे दे तो। 2 प्रकार हमने बता दिया, तीसरा प्रकार आपको हमको बताना है। अब ऐसे ही पूछ सकता है, जो पहले वाला पूछे हैं वह भी पूछ सकता है, और जो ये वाला ये भी पूछ सकता है। अगर ये दोनों पूछेगा, पहला दूसरा वाला, तो केवल 1 नंबर का, केवल। लेकिन ये वाला पूछेगा, ये वाला तो पूछेगा 5 नंबर का या 6 नंबर का। हाँ, ध्यान दीजिए। अब ये सवाल आ गया बहुलक में। अच्छी बात और है इस वाली बहुलक में, इसमें भी आपको संचयी बारंबारता भी नहीं निकालना है। मजेदार बात, संचयी बारंबारता भी नहीं निकालना है। करना क्या है, हमको बहुलक तो ज्ञात करना है बस। परवा ये हमारा x होता है, ये हमारा f होता है। ये मतलब ये हमारा है वर्ग अंतराल। क्या है वर्ग अंतराल? ये क्या है बारंबारता। क्या है बारंबारता। तो एक काम करें बेटा, हम देख सबसे अधिक क्या है 8। क्या है 8 को घेर लो। अब भाई इसका फार्मूला बहुत बड़ा है। फार्मूला सबसे बड़ा इसका फार्मूला ये है, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। तो आप जान चुके हैं क्या होता है। इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं बेटा? बहुलक वर्ग। L हमारा निम्न सीमा यानी 3। L क्या होगा? 3 हो गया। प्लस F1 जो है F1 होता क्या? यही 8 होता है, यानी पहला वाला। यानी बहुलक वर्ग के सामने का बाकी बारंबारता यानी 8। अब क्या है F0 ऊपर वाला। F0 क्या होता है? -7। अभी नीचे आएंगे ना, फिर F1 आ गया। F1 यानी क्या है? 8 ही, यानी 2 × 8 2 × 8 माइनस F0 यानी 7 और -2। H क्या होता है? H हमें बताए ये क्या होता है? इसका वर्ग अंतराल यानी वर्ग परिसर की माप। अंतर कितने का? 2 2 का। कितने का अंतर है? तो × 2 × 2। अब 8 में 7 गया 1, 2 8 16, 7 2 9 और × 2 3 + 2 1 9 2 16 में से 9 गया 7। ठीक है, इसको हल करें हम तो 3 प्लस या जगह 0.7 दूना 14, 7 दूना 14 बचा कितना? 6। अच्छा 20 में से हमारा कितना 6 0 7 8 56 7 8 यानी अब ये जोड़ दो यानी 3.29 28 बहुलक आ गया। फिर से एक बार किसको जोड़ करके? ये वाला। हाँ तब भी सही है, लेकिन यही हमारा आसान हो जाता है तो हम क्यों करें। फिर से बार देख लो सूत्र के अनुसार यल हमने क्या कैसे निकाला भाई? 8 को क्यों घेरा है? क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 8 की थी। सबसे अधिक बारंबारता कितनी की थी? 8 की थी। अब यल हमारा निम्न सीमा होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग के सामने की क्या बारंबारता। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद। तो 2F1 तो 2 × 8 F0 हमारा 7 है और F2 हमारा 2 है और H कितना है? 2। तो 8 ये 3 प्लस वैसे ही है 8 में 7 गया 1 और 2 8 16 7 2 9
16 में से 9 गया 7, ये 2 का 1 में गुणा हो गया, 2 1 का नम 2, भाग देने पे आ गया 0.28, जोड़ दिया आ गया 3.28, समाप्त।